साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल विधिटेरिया में। मैं हूं एडवोकेट मंजीत त्रिपाठी और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि NBFC से या फिर प्राइवेट फाइनेंस ऐप से आपने अगर कोई भी लोन लिया है और आपने डिफ़ॉल्ट कर दिया है तो वो सीधे कहते हैं कि हम सेटलमेंट नहीं करेंगे। अगर आप उनसे सेटलमेंट की बात करते हैं तो वो कहते हैं कि हम बिल्कुल सेटलमेंट नहीं करते हैं। आज के बाद से क्या, हमने कभी सेटलमेंट किया ही नहीं है, हमारे यहाँ सेटलमेंट नहीं होता है। जब भी आप उनसे सेटलमेंट की बात करेंगे तो वो सीधी सीधी यही कहेंगे कि भाई सेटलमेंट तो यहाँ कभी हुआ ही नहीं है। हम RBI को नहीं मानते हैं, हम किसी भी तरीके से मीडिएशन को नहीं मानते हैं, हम किसी एडवोकेट की बात नहीं मानते हैं। ऐसी बहुत सारी समस्याएं हमें देखने को मिलती हैं, ऐसी बहुत सारी समस्याएं हमारे पास आती हैं। व्हाट्सएप के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से लोग हमसे कनेक्ट जब होते हैं तो वो हमसे बातें कहते हैं कि सर हमने फ़लाँ NBFC कंपनी से लोन लिया था और हमने डिफ़ॉल्ट कर दिया है। और जब हम उनसे बातचीत करने जाते हैं, सेटलमेंट की बात करने जाते हैं तो वो कहते हैं कि सेटलमेंट हम नहीं करते हैं, हमारे यहाँ सेटलमेंट होता ही नहीं है। उनका एक ही स्टेटमेंट है कि पूरा का पूरा पैसा भरो वरना जेल जाओ, यानी हम तुम्हारे खिलाफ केस फाइल कर देंगे, तुम्हें जेल जानी होगी। अब इस मैटर में करें तो करें क्या? अब हमारे पास पैसा नहीं है, उनकी रिकवरी बढ़ रही है और हमें परेशानी हो रही है, तो ऐसे सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए? तो देखिए, सबसे पहले तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैंने अपने बहुत बार वीडियोज़ में बताया हुआ है और आज भी आपको बता रहे हैं, जिम्मेदारी के साथ 15 साल की प्रैक्टिस अनुभव के आधार पे हम आपको बता रहे हैं कि सेटलमेंट सरकारी बैंक जब कर सकती है, प्राइवेट बैंक्स कर सकते हैं, तो NBFC भी करेंगे और ऐप्स भी करेंगे। सेटलमेंट्स बने ही हुए हैं सेटलमेंट करने के लिए। ये एक प्रकार से व्यवहारिक तौर पे हर जगह लागू होता है। अब इसमें कोई कहे कि हमें सेटलमेंट नहीं करना है, हम सेटलमेंट नहीं करते हैं, तो आप उसकी बात को मान करके ही मत बैठ जाइए, उदास मत होइए, एकदम परेशान मत होइए। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो वो सेटलमेंट करेगा ही करेगा, उसकी मजबूरी हो जाएगी। जहाँ पर कोई सिक्योर्ड लोन नहीं है, जहाँ पर किसी प्रकार से आपको डर नहीं है कि आपकी प्रॉपर्टी बैंक वाला या NBFC वाला ले लेगा, आप सेटलमेंट के लिए हमेशा उपलब्ध हैं, चाहे वो भी उपलब्ध हैं। सेटलमेंट हो सकता है, कहने का मतलब ये है। आपको कुछ करने होंगे, कुछ चीज़ें हैं, स्टेप्स लेने होंगे। कहते हैं ना कि कुछ चीज़ों में बदलाव या फिर कुछ चीज़ों को पाने के लिए कुछ एक्शन लेना पड़ता है। आपको क्या करना है, बहुत ही ध्यान से देखिएगा। इस जानकारियाँ आपको हर जगह नहीं मिलेंगी। अगर आपका अकाउंट NPA हो गया है और आपको लग रहा है कि बैंक की तरफ से या NBFC की तरफ से जो भी नोटिस आ रही है, उस नोटिस में जो अमाउंट है वो बहुत ज़्यादा है, आपने जो पेमेंट किया है उसका कोई जिक्र नहीं है, स्टेटमेंट सबसे पहले आप 3 महीने का निकाल लीजिए। जब से अकाउंट NPA हुआ है स्टेटमेंट निकाल लीजिए, उससे पुराना भी निकाल लीजिएगा 6 महीने का। आप देखेंगे कि 6 महीने पुराना जो स्टेटमेंट है और जो 3 महीने के बाद का स्टेटमेंट है, उन दोनों में काफ़ी अंतर होता है। आपका जो भी अमाउंट था वो माइनस चला गया है, यानी बैंक क्लेम ही नहीं कर रहा है कि आपने कुछ पैसा जमा किया है। अब ऐसे सिचुएशन में आपको क्या करना है? पहला काम, आपने स्टेटमेंट निकाल लिया। दूसरा काम, उस स्टेटमेंट को रीड करके अच्छे से RBI के ओम्बड्समैन में आप कंप्लेंट करिए। ऑनलाइन जा करके RBI में ईमेल कर दीजिए, कंप्लेंट फाइल कर दीजिए कि फ़ला बैंक से हमने लोन लिया था, इतना हमने लोन लिया था, इतना हमने पेमेंट कर दिया, हमारा NPA हो गया, बावजूद इसके इन्होंने इतना लोन अमाउंट बना करके हमें नोटिस भेज दिया है, कृपया इस मामले में हमारी मदद की जाए। एक काम आपने ओम्बड्समैन में ईमेल करके कर दिया, ये ऑनलाइन होता है, हर जगह उपलब्ध है,
कोई भी साइबर कैफ़े वाले के पास जाएंगे वो भी कर देगा, अगर आपको आता है खुद से तो खुद से भी कर लीजिएगा। दूसरा काम क्या है, आपको जाना है कंज्यूमर फोरम। अपने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के कंज्यूमर फोरम में आपको उस मामले को उठाना है, कंप्लेंट दर्ज करानी है ऐसे NBFC कंपनीज़ के ख़िलाफ़ जो कि ज़रूरत से ज़्यादा आपसे पैसा वसूल रहे हैं। आप स्टेटमेंट को वहाँ पे फाइल कर दीजिएगा, उसमें फिर उनके खिलाफ़ कंप्लेंट आपने अगर फाइल कर दी तो 90 दिन के अंदर में आपकी कंप्लेंट कंप्लीट हो जाएगी, आपको न्याय मिल जाएगा। उसके बाद कोर्ट ऑर्डर कर देगी कि भाई आप आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कर लें, या उसके बाद खुद ही NBFC आपसे मजबूरी में सेटलमेंट कर लेगी। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि सेटलमेंट आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों सेटलमेंट होता है। अगर अनसिक्योर्ड लोन का मामला है तो सेटलमेंट बिल्कुल होगा, जेन्युइन होगा, 100% होगा। भले कोई रिकवरी वाला कहे या NBFC के लोग कहें या कोई भी ऐप वाला कहे कि हम सेटलमेंट नहीं करते हैं, आप पूरा पैसा दो वरना आप जेल जाओ, तो ये सारी की सारी धमकियां हैं, डराने वाली बात है। डरना आपको बिल्कुल नहीं है। आपको हमने एकदम बढ़िया लीगल जानकारी दी है, तो आप अपना लोन इस तरीके से सेटल करा सकते हैं। बाकी नॉर्मली सेटलमेंट होता है, बस केवल वो आपसे ज़्यादा पैसा वसूलने के चक्कर में सेटलमेंट नहीं होता है, ऐसे वो बहाने बनाते हैं, वो कहते हैं, बट सेटलमेंट सबका होता है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों, अगर आपको किसी प्रकार से लीगल एडवाइस की ज़रूरत है, किसी प्रकार से कोई भी लोन संबंधित जानकारी चाहिए, तो आप हमसे व्हाट्सएप पे संपर्क कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे दिया हुआ है, आप हमसे घर बैठे ही लीगल एडवाइस ले सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।